वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल समद एडिटोरियल्स। आज ये वीडियो में सीबीएसई स्किल सब्जेक्ट्स का बारे में पहले इंट्रोडक्शन में बताएगा। सीबीएसई ऑफर्ड 43 स्किल सब्जेक्ट एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑल ओवर इंडिया, that is in class 11 and class 12. These subjects are like information technology, tourism, agriculture, horticulture, food production and many more. ये जो स्किल सब्जेक्ट्स है, स्किल सब्जेक्ट्स is offered for developing employability skills as well as skill competencies of the students opting for skill subjects along with general education से। ये तो employability self employment के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये सब्जेक्ट। सीबीएसई सिलेबस ऑफ ऑल द स्किल सब्जेक्ट्स आर सेम एंड कंटेन टू पार्ट्स। जितना भी स्किल सब्जेक्ट्स है 43 स्किल सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट है उसका सिलेबस सेम है, यूनिफॉर्म है। दैट इज सीबीएसई जो सब्जेक्ट है उसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो हम लोग ये वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो जितना भी यूनिट्स है, पास 5 यूनिट्स है, उसका बारे में एक सीरीज हम इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो 5 यूनिट्स 1 बाय 1 हम लोग वीडियो बनाएगा और उसको माय चैनल में अपलोड करेगा। नाउ वी स्टार्ट। सीबीएसई सिलेबस फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट इज लाइक, इसमें टोटल 5 यूनिट्स होता है और जो टोटल 5 यूनिट्स में 10 मार्क्स एलोटेड किया है। तो हर यूनिट में 2 मार्क्स होता है और जो 5 यूनिट्स आर लाइक यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का बारे में है, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का बारे में, यूनिट 3 is about information and communication technology, that is ICT, popularly called ICT skills. Unit 4 entrepreneurial skills, and the last unit is about green skills. So sustainability economy is most important. So ये जो last unit है उसमें sustainability technology का बारे में डिस्कस करेगा। So let us start first lecture or the first video about unit 1, that is the communication skills। फर्स्ट यूनिट में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग अभी बातचीत करेगा वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखना है और सुनना है और स्लोली देख के आप लोग रिकॉर्ड करना है और ये नोट डाउन करना। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, बिकॉज ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो कोर्स है इसका बारे में इतना सारा टेक्स्ट बुक, प्रॉपरली टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है, अनअवेलेबल है। सो ये मैं बहुत ट्राई करके हम ये सब वीडियो अपना से बना रहा है। तो आप लोग इसको अच्छा से देखना है और नोट करना है। ये सीबीएसई एग्जाम आने वाला है फरवरी में। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम ये वीडियो सब बना रहा है। सो लेट अस स्टार्ट द मेन टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट, कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is the act of conveying meanings from one entity or group to another through the use of mutually understood signs, symbols and semiotic rules. That is, ये साइंस में भी कम्युनिकेशन कर सकता है, सिंबल्स में भी, और सेमियोटिक रूल्स। सो सेमियोटिक रूल्स क्या होता है? सेमियोटिक रूल्स होता है पिक्चर, साइन, सिंबल, इसका बारे में जितना सारा ये रूल है उसको सबको एक साथ में सेमियोटिक रूल्स बोलता है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ए सेंडर हु एनकोड्स एंड सेंड्स ए मैसेज थ्रू ए चैनल एंड ए रिसीवर हु डिकोड्स द मैसेज एंड गिव्स फीडबैक टू द सेंडर, as shown in the figure 1. Feedback is important in communication as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not. So कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में 2 एलिमेंट होता है मेनली, एक है सेंडर और दूसरा एलिमेंट है रिसीवर। सेंडर क्या करता है? सेंडर एक मैसेज भेजता है, एनकोडिंग करता है पहले मैसेज को और कोई भी चैनल का थ्रू उसको सेंड करता है रिसीवर को। रिसीवर फिर उसको डिकोडिंग करके उसका मीनिंग समझ के उसको सेंडर को फीडबैक देता है। सो इन दिस प्रोसेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जनरली 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग बहुत कॉमनली यूज करता है। इस
तरफ है ये सब कम्युनिकेशन। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड द थर्ड मेथड इज visual communication skills. So let us discuss what is verbal communications. So verbal communication में कोई word use नहीं होता, only word ही use होता है। So verbal communication is the sharing of information using words only. इसमें only words बातचीत speaking करता है। verbal में oral communication होता है, इसको oral भी बोलते हैं। So it is what most people use as a method of communication. ये जो communication method है verbal communication और oral communication whatever में भी ये सबसे पॉपुलर है और सिंपल है। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग इसी मेथड से ज्यादातर कम्युनिकेशन करता है। Thus, verbal communication may be two types. Again, first is oral type or spoken communication, and the third type of communication is the written communication. So दोनों ये verbal communication में आता है। हम लोग verbal communication written letter, notice, circular इसका तरफ भी थ्रू भी कर सकता है और orally भी करता है। So oral communication क्या होता है? Oral communication involves टॉकिंग और स्पीकिंग ओनली, उसमें रिटेन नहीं होता है। While in written communication skill involves written form or type words or in the form of letter, circular, then notice, memorandum, etc. As verbal communication is very simple, sometimes face to face or quick communication. So some advantages of verbal communication are verbal communication is very easy and very quick. ये बहुत easy और quick होता है। So communicator can say what you want and get a quick response. तुरंत इसका जो response होता है साथ साथ ही हो जाता है। to a face to face communication होता है ये generally. It is an easier form of communication when you have to exchange ideas. तो जब हम लोग कोई भी आइडिया डिस्कशन ये करता है तो ये सबसे इजी तरीका है कम्युनिकेशन। You keep changing your communication as per the other person's reply. When communication takes place, active communication takes place, sender sends some messages, तुरंत जो है immediately जो रिसीवर है वो रिप्लाई देता है। सो बहुत एक कम्युनिकेशन होता है इसमें, लेकिन इसका थोड़ा डिमेरिट है, सम डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशंस का। बिकॉज since verbal communication depends on words, sometimes the meaning become confusing and difficult to understand if the right words are not used. ये तो sometimes हम लोग जो कम्युनिकेशन करता है किसी किसी का बातचीत समझ में नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होने से भी ये कंफ्यूजिंग होता है, मीनिंग भी अंडरस्टैंड नहीं होता है। सो ये तो कॉमन डिमेरिट है और डिसएडवांटेज है जो वर्बल कम्युनिकेशन। इसका अलावा और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये वर्बल कम्युनिकेशन का, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट और आर्गुमेंट्स। सो ये वर्बल नेक्स्ट देखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज नॉन मीन्स ना, इसमें कोई वर्ड्स यूज नहीं होगा। इज non-verbal communication is the message we send to others without using words. Because it is a non-verbal, इसमें कोई word use नहीं होता है, इसमें कोई word use नहीं होता है। ओके, तो हम लोग कैसे करके इसमें कम्युनिकेट करते हैं? We send signals and messages to others through expressions, gestures, postures, बॉडी लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेजेस। तो हम लोग इसमें ये जो कम्युनिकेशन मेथड है इसमें कोई साइन होता है, बॉडी मूवमेंट होता है, ये सब करके इशारा होता है करके हम लोग ये कम्युनिकेट कर सकता है। इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स। ज्यादातर कम्युनिकेशन जो होता है नॉन वर्बल, बॉडी मूवमेंट्स, इशारा, फेस मूवमेंट्स लाइक आई कॉन्टैक्ट और आर्म मूवमेंट्स, इस तरह का जो साइन होता है, मूवमेंट्स का इशारा होता है,
तो हम लोग कम्युनिकेशन करता है। ये बहुत पॉपुलर कम्युनिकेशन मेथड है ये। ओके, आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें कोई वर्ड यूज नहीं होता है। इसमें हम लोग का जो साइन लैंग्वेज है इसको यूज करता है। आप लोग देखा होगा रोड में जब एकदम रेड सर्कल का अंडर में एक क्रॉस देता है, दैट इज द ये उसका होता है नॉन स्टॉपेज, नो स्टॉपेज। जैसा कि बॉडी लैंग्वेज होता है, पोस्चर होता है, गेस्चर होता है, इस तरह इसमें वर्ड को यूज नहीं करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकता है। थर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज द विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें ओनली दिखने के लिए है, विजुअल, ओनली विजुअल्स। इसमें ऑडियो यूज नहीं होता है। सो विजुअल कम्युनिकेशन व्हिच इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। इसमें हम लोग क्या कैसे कम्युनिकेशन करता है, इसमें ओनली इमेज और पिक्चर को यूज करता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट you do not need to know any particular language for understanding it। ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। हम कोई भी लैंग्वेज मालूम नहीं होने से भी हम लोग किसी भी तरह इशारा करके, इमेज दिखा के, पिक्चर दिखा के कम्युनिकेशन करता है। फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये चलता है। इट इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेन सेम अक्रॉस द डिफरेंट प्लेसेस। इसका सबसे क्या होता है, पूरा जगह में, ऑल प्लेसेस में ये बहुत ही सिंपल होता है। सिंपली पिक्चर दिखाना है और उसको कम्युनिकेशन होता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड और डिफरेंट प्लेसेस ये कम्युनिकेशन का मेथड बहुत पॉपुलर भी है और सेम भी है। ओके, नेक्स्ट इज द राइटिंग स्किल। सो हम लोग का जो एक वर्बल कम्युनिकेशन का अंडर में राइटिंग कम्युनिकेशन भी होता है। दो टाइप का था, एक ओरल और एक राइटिंग। सो राइटिंग स्किल में तो सबको मालूम है, हम लोग जब एग्जाम में लिखता है वो राइटिंग कम्युनिकेशन होता है, कोई लेटर लिखता है वो राइटिंग कम्युनिकेशन होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और राइटिंग स्किल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में, एम्प्लॉयबल स्किल में, जो एम्प्लॉयर को राइटिंग स्किल का बारे में टेस्ट करता है। तो राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग्स and ideas on paper, to organize their knowledge and beliefs into convincing arguments, and to convey meaning through well constructed text। So इसमें जो राइटिंग स्किल के लिए आपका लैंग्वेज का ग्रामेटिकल ये सब बहुत ही जरूरी है, और जो जिसका जो राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है वो अच्छा ड्राफ्टिंग कर सकता है कोई भी लेटर को। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है। इन इट्स मोस्ट एडवांस फॉर्म, जो राइटिंग स्किल होता है इसका बहुत एडवांस फॉर्म है। सो इन इट्स एडवांस फॉर्म रिटन एक्सप्रेशन कैन बी एज विविड एज ए वर्क ऑफ आर्ट। सो जो रिटिंग कम्युनिकेशन है ये एक स्किल है, ये कहता है ऐसा आर्ट का माफिक है। ये आर्ट एक स्किल ऑफ आर्ट। तो बहुत सारा ये है, कोई अच्छा नॉलेज है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, अच्छा से लिखने नहीं आता है। सो ये बहुत important skills है राइटिंग स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम द राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग एंड हियरिंग स्किल इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, लिसनिंग में एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स अटेंटिवली सीकिंग टू अंडरस्टैंड ए सीकर्स मैसेज rather than passively hearing the words that speaker says। इसमें जो लिसनिंग होता है, जो अटेंशन देता है अटेंटिवली, जो हम लोग कोई भी चीज सुनता हो, ये म्यूजिक सुनता है, ये सुनता है, वो एक्टिव होता है, एक्टिव। और जो हम लोग हेयरिंग करता है वो कान से सुनता है, ईयर से सुनता है, वो पैसिव होता है जनरली। हाँ, एक्टिव लिसनर्स प्रोवाइड वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक टू शो देयर सिंसियर इन्वेस्टमेंट इन व्हाट द स्पीकर इज शेयरिंग। सो ऐसा होता है, तो लिसनर जो है वो अच्छा से सुनने से वो क्या बोलना चाहता है, क्या फीडबैक देना चाहता है, वो हम लोग अच्छा से मालूम हो जाता है और अच्छा से समझ में आता है। दैट इज द एक्टिव लिसनिंग का एसेंस है।
लिसनिंग इज समथिंग यू कॉन्शियसली चूज टू डू। ये जो हम लोग लिसनिंग होता है, कोई भी गाना, म्यूजिक और ये हम लोग अच्छा से सुनने के लिए वो हम लोग का कॉन्शियसली वी डिसाइड टू लिसन। इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है अच्छा लिसनर के लिए। सो दैट योर ब्रेन पोजेसेस मीनिंग फ्रॉम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सो अटेंशन क्यों चाहिए, कंसंट्रेशन क्यों चाहिए? हम लोग कोई भी चीज, जो भी चीज सुनता है, साउंड को सुनता है, वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन इमीडिएटली प्रोसेस करके उसको मीनिंग को अंडरस्टैंडिंग करता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिसनिंग स्किल। लिसनिंग लेड्स टू लर्निंग। सो ज्यादातर लिसनिंग प्रोसेस में हम लोग again, hearing is simply the act of perceiving sounds by the ear. So hearing पहले जो हम बताया है, hearing क्या होता है? वो सिंपली साउंड को सुनना है ईयर से, उसी को हियरिंग बोलता है। लिसनिंग में दोनों इंक्लूड होता है। लेट अस नो द डिफरेंसेस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अभी हियरिंग और लिसनिंग का बीच का जो डिस्टिंग्विशिंग है, डिफरेंसेस है, उसको हम लोग बताएगा, हम लोग देखेगा इसमें। ये दो कॉलम में हम अच्छा से दिया है। लेफ्ट साइड कॉलम में है हियरिंग के बारे में और राइट में है लिसनिंग। तो हेयरिंग क्या होता है? हेयरिंग इज पैसिव ओनली, बट लिसनिंग इज एक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन, एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड्स थ्रू द ईयर होता है हेयरिंग में। ओनली साउंड को जो है वो हम लोग परसीव करता है वो थ्रू द ईयर। ऑन द अदर हैंड, इन द लिसनिंग, एक्ट ऑफ मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट। इसमें कॉन्शियस एफर्ट लगता है, इसमें कॉन्शियस एफर्ट बहुत जरूरी है टू परसीव द साउंड। जो साउंड हम लोग ईयर में सुनाई दिया है उसको डिकोड करने के लिए, समझने के लिए उसको कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। इन हेयरिंग नॉट रिक्वायर ए कॉन्शियस एफर्ट। सो हेयरिंग में कोई कॉन्शियस एफर्ट का जरूरत नहीं है, बट इन लिसनिंग require a conscious effort. Again, hearing is the involuntary, ये involuntary method होता है और listening is the voluntary method होता है। So ये hearing और listening का जो differences है, ये जो टेबल में हम लोग अच्छा से बता दिया है, समझा दिया है। तो आप लोग इसको नोट करना, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।